क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के दो टाइप है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है? वह अकाउंट जो किसी पर्सन, किसी व्यक्ति से जुड़ा हो या किसी संस्था से जुड़ा हो, तो उसे मैं क्या कहता हूँ? पर्सनल अकाउंट कहता हूँ। ठीक है। और वो अकाउंट जो किसी व्यक्ति या संस्था से ना जुड़ा हो, ठीक है, उसे मैं इम्पर्सनल अकाउंट सीधी सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। ठीक है। पर्सनल अकाउंट के 3 अपने अलग टाइप्स हैं। ठीक है। जैसे कि क्या क्या है? सबसे पहले है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जो कि नेचुरल में खाली लिखूंगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद दूसरा है आर्टिफिशियल, और तीसरा कौन सा है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है। तो नेचुरल में, नेचुरल मतलब कोई व्यक्ति, सीधी बात, कोई व्यक्ति या व्यक्ति का नाम, कोई पर्सन या पर्सन का नाम आपको दिखे तो आप ये समझ जाओ कि ये कौन से अकाउंट से रिलेटेड है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। ठीक है। जिसमें सबसे पहले आता है, जैसे नाम अगर मैं कुछ भी डालना चाहूँ तो जैसे मैं इनका नाम लिख सकता हूँ अनुराग अकाउंट। ठीक है। उसके बाद और कोई नाम साक्षी अकाउंट, साहिल अकाउंट, साहिल अकाउंट। ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं? अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है तो उसे मैं किस में लेता हूँ? नेचुरल पर्सनल अकाउंट में काउंट करता हूँ। ठीक है। आर्टिफिशियल मतलब किसी संस्था का नाम ले, किसी भी संस्था, जैसे हमारा क्लास है, कोई बैंक है, कोई सरकारी जगह है, ये सभी चीज़ क्या है? आर्टिफिशियल में आ जाती है। किसमें आ जाती है? लेकिन ये भी एक संस्था है ना, तो ये किससे जुड़ी है? हमारे पर्सनल अकाउंट से जुड़ी है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, NMMC, क्या नाम दे रहा हूँ मैं? NMMC अकाउंट, नवी मुंबई महानगर कॉरपोरेशन अकाउंट। कौन सा है? नवी मुंबई महानगर कॉरपोरेशन अकाउंट। दूसरा देखो BMC लिख देता हूँ मैं, BMC यानी ब्रिहांड मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अकाउंट। ठीक है। उसके बाद है बैंक ऑफ इंडिया, समझ लो, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। समझना है? तो ये क्या है? ये सभी संस्थाओं के नाम है। ठीक है। दिस आर दी ऑर्गेनाइजेशंस नेम। हाँ, संस्था के नाम है तो उसके हिसाब से ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में गिने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव में क्या है मालूम है? कि भैया इससे पैसा लेना है या इसको पैसा देना है या कोई इस तरीके का इससे उससे होता है। समझ आ रहा है? ठीक है। कोई रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इससे इतना पैसा लेना है या उसको इतना पैसा देना है। ये बाकी और देने लेने वाला जो काम है उसको मैं रिप्रेजेंटेटिव में काउंट करता हूँ। ठीक है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है? कि वो खर्चा जो अभी क्या है? बाकी है, देना बाकी है। खर्चा हो चुका है लेकिन पैसा देना बाकी है। किसी व्यक्ति या संस्था को ही दूंगा ना, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए क्या नाम दिया मैंने इसको? कहाँ पुट किया मैंने? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में पुट किया है। जैसे और एक एग्जांपल बताता हूँ, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट। क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट। ये भी किस में जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव में ही जाएगा। उसके बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। ठीक है। तो ये क्या है? ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के हिस्से, यानी चाहे पैसा लेना हो या पैसा देना हो, ये चीज या तो किसी व्यक्ति के साथ होगी या तो किसी संस्था के साथ होगी। सही बात है? ठीक है। यानी ये जो है रिप्रेजेंटेटिव एक्चुअली इन दोनों से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं हम किसके बारे में? इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में। इम्पर्सनल अकाउंट 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है। इम्पर्सनल अकाउंट 2 हिस्सों में कौन कौन सा है? एक है रियल अकाउंट और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। अब सीधे सी सरल भाषा में कहूँ तो रियल अकाउंट आपके एसेट यानी संपत्ति से जुड़ा हुआ है टोटली। जब आपके व्यापार में संपत्ति का
आना या जाना होता है तो उसे मैं किस में देखता हूँ, रियल अकाउंट में देखता हूँ। ठीक है, रियल अकाउंट में जैसे संपत्ति बेंच है, बेंच बिजनेस में आ रहा है तो उसको मैं डेबिट करूंगा, बेंच बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट करूंगा, मशीन बिजनेस में आ रही है तो डेबिट करूंगा, मशीन बिजनेस से जा रही है तो क्रेडिट करूंगा। ठीक है, तो रियल अकाउंट क्लियरली किसके बारे में बात करता है, हमारे असेट्स के बारे में बात करता है, किसके, असेट्स के बारे में बात करता है। ठीक है, इसमें भी असेट जो है वो दो टाइप के हैं, असेट में भी दो टाइप के असेट कौन कौन से, एक टैंजिबल है और दूसरा कौन सा है, इनटैंजिबल है। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक टैंजिबल है और एक इनटैंजिबल है। ठीक है, टैंजिबल यानी क्या, वह संपत्ति, वह असेट जिसे मैं देख सकता हूँ, जिसे मैं छू सकता हूँ, उसे मैं क्या कहता हूँ, टैंजिबल कहता हूँ। ठीक है, जिसे मैं देख सकता हूँ, जिसे छू सकता हूँ, वो टैंजिबल असेट है, और जिसे मैं देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, सिर्फ क्या कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, उसे मैं क्या कहता हूँ, इनटैंजिबल कहता हूँ। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, जैसे कंप्यूटर अकाउंट है, कंप्यूटर अकाउंट है, कैश अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है। ठीक है, और इनटैंजिबल का एग्जांपल क्या क्या है, जैसे गुडविल है, गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट और कॉपीराइट अकाउंट। तो ये तीन चीज जो है, इसे ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, टच नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसी के बल पर इस पे क्या, इसको हम अपना असेट मानते हैं। गुडविल जैसे क्या होता है, गुडविल यानी एक, एक्चुअली मैं साधारण भाषा में कहूँ तो गुडविल का मतलब होता है रेप्यूटेशन ऑफ कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का रेप्यूटेशन, जिसके बल पे हम क्या कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। जैसे कोई एग्जांपल, हमारे कंपनी का नाम इस्तेमाल कर रहा है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, हमारे बिजनेस का नाम इस्तेमाल कर रहा है, तो मैं उससे किस चीज़ का चार्ज कर सकता हूँ, गुडविल का चार्ज कर सकता हूँ। ठीक है, समझो मैंने एक दवा बनाई, ठीक है, वो दवा बनाकर मैं मार्केट में सेल करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि कहीं कोई उस दवा को कॉपी करके क्या करेगा, मुझसे पहले मार्केट में अपना साम्राज्य खड़ा कर लेगा, अपना बिजनेस बना लेगा, समझा रहा, कॉपी कर लेगा ना, तो मैं अपनी दवा का क्या बनवा लेता हूँ, पेटेंट बनवा लेता हूँ। ठीक है, मैं पेटेंट बनवा लूंगा तो क्या हो जाएगा, कोई भी मेरे उस मेडिसिन को क्या नहीं कर पाएगा, कॉपी नहीं कर पाएगा, कॉपी करके बना नहीं पाएगा, बेच नहीं पाएगा। अगर समझो मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ दवा बनाता हूँ, तो मैं दवा बना के क्या बनवा दूंगा, पेटेंट बनवा दूंगा, और उस पेटेंट को क्या कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ और अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ। कॉपीराइट भी सेम ऐसे ही है, पेटेंट जैसा ही है कि कोई मेरे बनाई हुई चीज़ को क्या ना कर सके, कॉपी ना कर सके। समझ में आ रहा है, और अगर कोई लेना भी चाहता है, कॉपी करना भी चाहता है, तो मैं उसे क्या बेचूंगा, अपनी कॉपीराइट बेच दूंगा, अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। समझ में आया इतना, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, इंटैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट, जिसको मैं किसमें गिनती करता हूँ, रियल अकाउंट। अब बात करते हैं किसके बारे में, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। नॉमिनल अकाउंट के दो हिस्से किसमें देखिएगा, एक है आपका एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, और दूसरा आपका इनकम, गेन्स या फिर प्रॉफिट। समझे, प्रॉफिट यानी व्यापार में अगर आपको क्या हो गया, व्यापार में, बिजनेस में आपको खर्चा हुआ या नुकसान हुआ, लॉस हो गया, ठीक है, तो आप उसको कौन से अकाउंट में वेरीफाई करेंगे, नॉमिनल अकाउंट में। समझ आ रहा है कि हाँ भैया ये चीज़ हो गई है, ठीक है। वैसे ही अगर आपको बिजनेस में इनकम आया, यानी कमाई हो रही है, पैसा आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उसको भी कहाँ पे पुट करेंगे, नॉमिनल अकाउंट में पुट करेंगे। मतलब नॉमिनल अकाउंट आपको क्लियरली किस बारे में बात करता है, या तो आपके नुकसान के बारे में बात करता है, या तो आपकी कमाई के बारे में बात करता है। समझना है, तो इस तरीके से आपका जो पूरा अकाउंट है वो क्लासीफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन तीन चीज में, तीन चीज कौन कौन सी, पर्सनल अकाउंट है, एक रियल अकाउंट है और एक नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट तीन हिस्सों में बटा है, एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट।
ठीक है। उसके अलावा रियल अकाउंट भी 2 हिस्सों में बटा है, टेंजिबल और इनटेंजिबल, और नॉमिनल अकाउंट भी 3 हिस्सों में बटा है, 2 हिस्सों में बटा है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और दूसरा इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक।